नमस्कार। जन्म कुंडली अध्ययन। आज मैं आपके सम्मुख एक 23 वर्षीय युवक की जन्म कुंडली का अध्ययन करूंगा। ये जो जन्म कुंडली आप देख रहे हैं, हरियाणा यमुनानगर से मुझे भेजी गई है। एक रोग थैलीसीमिया, भारत में इसके लगभग 10 लाख मरीज हैं, रोगी हैं। उसमें से एक ये बच्चा। इस रोग में शरीर में जो रक्त होता है उसमें जो लाल कण वो बनने बंद हो जाते हैं। जन्म से ही ये रोग इस बच्चे के शरीर में है। और सबसे बड़ी जो दुखद स्थिति है, जो विडंबना है, वो ये कि ये रोग लाइलाज है। अभी इसकी दवा ढूंढी नहीं जा सकी है। डॉक्टरों का मानना है कि यह रोग माता पिता से ही बच्चे में आता है। यह बालक आज इस रोग से पीड़ित है। माता पिता के साथ साथ यह बच्चा भी अपने बारे में तो जानना ही चाहता है, लेकिन माता पिता का यह विशेष रूप से कहना है कि बस एकाकी जीवन जीना, एक बंद कमरे में रहना, लोगों से न मिलना न जुलना, यह अपने आप से हर दिन लड़ रहा है। जाहिर सी बात है, एक छोटी उम्र, बचपन से ही, क्योंकि इस रोग का जो लक्षण है वो 3 माह के बाद से ही शरीर में दिखना प्रारंभ हो जाता है। और हर बार बच्चे को अलग से बाहरी खून चढ़ाना होता है। यह बच्चा अपने आप से प्रतिदिन लड़ रहा है। चूंकि कुंडली के हिसाब से माता पिता ने जो प्रश्न किया कि यह बच्चा जीवित कितने दिनों तक रहेगा, क्योंकि जब इस रोग का इलाज ही संभव नहीं है, इसका यही इलाज है कि जब तक शरीर बच्चे का साथ दे, ब्लड बाहर से चढ़ता रहे, और जब तक हो सके ये जीवित, जितने दिनों तक ये जीवित रह सकता है रह ले। हां, कुछ विदेशों में, अभी जापान में इस रोग की दवा अवश्य ढूंढी जा रही है, लेकिन भारत में अभी इसकी कोई भी दवा उपलब्ध नहीं है। तो आइए हम लोग इस बच्चे की जन्म कुंडली को देखते हैं। कितनी आयु है, क्यों हुआ ये रोग, और इस रोग का कारण क्या है। इन सारे प्रश्नों का हल इस बच्चे की जन्म कुंडली में हम लोग तलाश करते हैं। ये सिंह लग्न की जन्म कुंडली है। 5 नंबर से प्रारंभ हो रही है, अर्थात सिंह लग्न। लग्न के मालिक कहां पर बैठे हैं, देखिए, जहां पर आप इस कुंडली में ये 7 नंबर देख रहे हैं। 7 नंबर में गुरु, सूर्य, मंगल और बुध, 4 ग्रह। लग्नेश पराक्रम स्थान में मंगल और सूर्य की युति ने वहां पराक्रम योग का निर्माण भी किया, लेकिन सूर्य यहां पर 6 अंशों के साथ नीच के हैं। तो सूर्य और मंगल की युति यहां पराक्रम योग का निर्माण कर रही थी, लेकिन सूर्य यहां नीच के हो गए, अतः पराक्रम योग। हालांकि यह बच्चा दिन रात पराक्रम ही तो कर रहा है, अपने आप से लड़ना। अपने उम्र के बच्चों जैसा ये अपने आप को महसूस कतई नहीं कर सकता होगा, क्योंकि शरीर में एक भी चीज अगर अप्राकृतिक हो, यानी प्राकृतिक रूप से वो न बन रहा हो, तो वो व्यक्ति कमजोर महसूस करता है अपने आप को। तो यहां तो पूरा का पूरा जो रक्त है इसके शरीर में वो बाहर से चढ़ाया जा रहा है। फिर गुरु और मंगल की युति ने वहां परिजात योग का निर्माण कर दिया। ये अच्छे योग हैं। कुछ अच्छाइयां, पहले तो समस्याएं इस बच्चे के जीवन में हैं ही, हम तो उसके बारे में, उनके लक्षणों के बारे में अवश्य आपको दिखाऊंगा मैं, लेकिन जो अच्छाइयां हैं पहले उसको देखी जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी आयु जिसको परमात्मा ने दी है, जीना उसको उतना ही है, लेकिन फिर भी जितना वो जिएगा वो सुखद जीवन कैसे जिए इसके बारे में पहले विचार करना चाहिए। हां, इस रोग का प्रमुख कारण क्या है ये भी अत्यंत आवश्यक है जानना, लेकिन पहले इसके ग्रह योगों को हम लोग समझ लेते हैं।
तो पहला एक वीक पॉइंट था कि लग्नेश नीच का होकर के पराक्रम स्थान में बैठे हैं, लेकिन वहीं पर मंगल और सूर्य की युति ने पराक्रम योग, गुरु और मंगल की युति ने परिजात योग, और सूर्य और गुरु एक साथ हो जाएं तो अत्यंत श्रेष्ठ, व्यक्ति को ज्ञान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बना देते हैं। लेकिन जिस बालक का मन अस्थिर हो, अपने को लेकर के हमेशा चिंतित रहता हो, सूर्य वहां नीच का आत्मविश्वास कमजोर कर रहा हो, पढ़ाई बेहतर कैसे हो पाएगी। अब सबसे पहले हम लोग रक्त के स्वामी कौन है उस पर दृष्टि डालते हैं। तो रक्त के स्वामी है चंद्रमा। कहां पर बैठे हैं? तो इस कुंडली में षष्ठम स्थान में। जहां पर आप इस कुंडली में ये 10 नंबर देख रहे हैं, ये कुंडली का षष्ठम स्थान है। चंद्रमा को रक्त का स्वामी और मंगल को रक्त का कारक कहा गया है। रक्त का जो कारक है वो इस कुंडली में भाग्य स्थान, यानी कि जहां पर आप ये 1 नंबर देख रहे हैं भाग्य स्थान, साथ ही साथ सुख स्थान, इन दोनों का मालिक होकर के कहां पर बैठा है? पराक्रम स्थान में। लेकिन सूर्य जो कि उसके साथ में बैठे हैं कैसे हैं? तो नीच के, और रोग भावस्थ, ये जो आप 10 नंबर देख रहे हैं, यहीं पर शनि और चंद्रमा की युति। रोगेश कहां बैठे हैं? तो रोग भाव में। शनि का षष्ठम स्थान में बैठना वैसे तो अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है, ये कारक हो जाते हैं। जातक रोग रिपु शत्रु से लड़ रहा है, रोज लड़ रहा है, प्रतिदिन उसकी लड़ाई रोग रूपी शत्रु से हो रही है, और शास्त्र कहता है कि शनि षष्ठस्थ होकर के शत्रुहंता योग बना देते हैं। लेकिन इस शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पर, और रक्त का जो स्वामी है उसके साथ वो खुद बैठे हुए हैं, ये 2 प्रबलतम कारण हो गए। और साथ ही साथ केतु की 9वीं दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है। अब इस बच्चे को राहु की महादशा चल रही है। जन्म जब लिया तब मंगल की महादशा में, और अभी इसको राहु की महादशा चल रही है, जो कि 18 साल की होती है। माता पिता का जो प्रश्न कि जीवित ये कितने दिनों तक रह पाएगा भी कि नहीं, तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया कि ये जो रोग हुआ है, अब इसका ये कतई मतलब नहीं कि चंद्रमा कुंडली में पीड़ित है, मंगल अगर पीड़ित है तो जातक को यही रोग होगा। इसका यह मतलब है कि अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, मंगल पीड़ित है, तो ऐसे जातक को जीवन में रक्त संबंधित विकार अवश्य होते हैं। कई लोगों के शरीर में रक्त की कमी, या फिर रक्त सही न बन पाना, रक्त का जम जाना, रक्त का पतला होना, ये कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उसी में कुछ लोगों को जो मधुमेह का ये रोग है, शुगर, ये भी रक्त से ही संबंधित प्रॉब्लम है, रक्त से ही संबंधित समस्या है। तो कई कारण हो सकते हैं। लेकिन इस जातक की कुंडली में मंगल की महादशा में जन्म लेना, यानी कि रक्त का जो कारक है उसके कारक की महादशा में जन्म हुआ, राहु की महादशा चल रही है, और राहु इस कुंडली में कहां पर बैठे हैं? नजर डालिए, जहां पर आप इस कुंडली में 8 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का चतुर्थ स्थान, सुख का भाव, और यहां पर बैठा राहु अपनी 5वीं दृष्टि से अष्टम स्थान यानी मृत्यु के भाव को देख रहा है। और मृत्यु स्थान का मालिक यानी मार्केश कौन है? गुरु। जहां पर आप ये कुंडली में 12 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का अष्टम स्थान, मार्केश गुरु कहां पर बैठे हैं? तो नीच के सूर्य के साथ कुंडली के पराक्रम स्थान में। ये सारे ऐसे योग बन गए हैं, ऐसी स्थिति बन गई है जो जातक के लिए कहीं ना कहीं अरिष्ट सिद्ध हो रही है। हम लोग इस बात की पुष्टि के लिए कि सीधी सी बात है कि न तो ज्योतिष किसी को आयु दे सकता है, न किसी की आयु ले सकता है। आयु देने वाला और आयु लेने वाला वो दोनों परमपिता परमेश्वर और हमारे खुद के अपने कर्म होते हैं। ज्योतिष तो सिर्फ नेत्र है, इसको दिखा सकता है, बता सकता है। तो मैं इसके लिए त्रिशांश एक चक्र होता है जिसमें जातक के अरिष्ट के बारे में विशेष रूप से विचार करते हैं। कुंडली का जो ये अष्टम स्थान आप देख रहे हैं, जहां पर ये 12 नंबर लिखा है, ये कुंडली का अष्टम स्थान है, मारक स्थान है। और अरिष्ट चक्र में हम लोग इस बात को देखेंगे कि अष्टम स्थान का मालिक गुरु कहां पर बैठे हैं, किस अवस्था में बैठे हैं, उससे यह बात सिद्ध हो जाएगी। साथ ही साथ चंद्रमा की स्थिति और मंगल की स्थिति वहां पर क्या बन रही है। यहां देखा जाए
तो अष्टम स्थान मृत्यु स्थान पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि शनि की पड़ रही है। राहु की पांचवी दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि। रोग भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शनि स्वतः वहां पर बैठ करके रोग की वृद्धि कर रहे हैं। पहले ही तय हो गया कि ये रोग लाइलाज है। अब हम लोग आ जाते हैं इस बच्चे के त्रिशांश चक्र पर। वहां देखेंगे कि क्या स्थिति इसके जीवन काल में बन रही है, किस तरह की स्थिति इसके जीवन में बन रही है। तो आइए इसके त्रिशांश चक्र को एक नजर में हम लोग देख लेते हैं। ये इसका त्रिशांश चक्र मिथुन लग्न का है, 3 नंबर से प्रारंभ हो रहा है, अर्थात मिथुन लग्न। लग्न में ही मंगल लग्न में, और चंद्रमा कहां पर है? तो जहां पर आप इस कुंडली में ये 10 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का ये अष्टम स्थान। जो रक्त का स्वामी है वो अष्टम स्थान में मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि। मृत्यु स्थान का मालिक शनि अपनी तीसरी पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन मैंने कहा था कि जन्मांक चक्र में जो गुरु अष्टम स्थान के मालिक हैं, उनकी स्थिति त्रिशांश चक्र में क्या है, इस पर नजर डालनी होगी। तो वो गुरु इसमें, जहां पर आप इस कुंडली में ये 1 नंबर देख रहे हैं, ये कुंडली का एकादश स्थान है। मित्र भाव में मंगल के घर में यहां पर गुरु बैठे हैं, यानी कि त्रिशांश चक्र में गुरु की स्थिति बहुत हद तक ठीक कही जा सकती है। हालांकि गुरु का जो संबंध बन रहा है वो बुध के साथ बन रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ नहीं, लेकिन वहीं मंगल जो रक्त का कारक है वो लग्नस्थ है। ये एक प्लस पॉइंट है। जातक ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटलाइज्ड है या इस तरह की कोई स्थिति है, ये घर पर है लेकिन अपने आप से लड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि इस रोग की सबसे जो विकट स्थिति है वो ये कि हर कुछ दिनों में जातक को बाहरी रक्त चढ़ाया जाता है। जाहिर सी बात है, विचार करिए कि उसका शरीर बिध गया होगा खून चढ़ाने के लिए, जब सिरिंज उसके शरीर में लगाया जाता होगा, और एक मात्र 23 वर्ष का बच्चा, और वो भी जन्म के शुरुआती दौर से ही इस तरह की समस्या से जूझ रहा है। क्या स्थिति हो रही होगी उस बच्चे की, क्या बीत रहा होगा उस पर। इस पूरी प्रक्रिया को देखने के लिए, समझने के बाद मैंने इस बच्चे के हस्त का भी परीक्षण किया। वहां एक बात सामने आई कि इसकी आयु समाप्त तो नहीं हो रही है, यानी इसकी आयु अभी है। तो क्यों न फिर भगवान की शरणों का सहारा लिया जाए, क्योंकि मैं जो गणनाएं कर रहा हूं ये एक ज्योतिष का आधार है। माता पिता के अच्छे कर्म, एक बच्चे के लिए मां दिन रात भगवान की आराधना, तरह तरह के व्रत, पूजा पाठ, ये सब करती रहती है। तो क्या वो सारे के सारे व्रत तप निष्फल हो जाएंगे? यहां एक बात समझने वाली है कि आयु जिसको जितनी प्राप्त है वो उतना ही जिएगा, न ज्यादा न कम। लेकिन ये जो व्रत है, तप है, उसका भी प्रभाव जातक को वो रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में बन के उसके शरीर में आ जाता है और वो रोगों से लड़ता है। रक्त का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, वो जन्मांक चक्र में कमजोर है। त्रिशांश चक्र में भी अष्टम स्थान में मृत्यु स्थान में बैठा हुआ है, और जातक को राहु की महादशा चल रही है। क्या किया जाए? सबसे पहले तो इस जातक के लिए ब्राह्मणों के द्वारा संकल्प करा करके, सावन का महीना चल रहा है, हालांकि इस बच्चे के घर वाले पहले भी इस पूजा को कराए हैं, लेकिन श्रावण मास में और जब जब वक्त मिले, क्योंकि ये ऐसा रोग है कि इसका इलाज या तो डॉक्टर ढूंढे या फिर देवों के देव महादेव महामृत्युंजय ढूंढे। तो मृत संजीवनी मंत्र, ये महामृत्युंजय से भी थोड़ा कठिन होता है। मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र ब्राह्मणों के द्वारा संकल्प करा करके सपाद लक्ष्य यानी 1.25 लाख, और फिर उसका जप के बाद हवन, दशांश हवन, तर्पण मार्जन, ये सारी चीजें ब्राह्मण के द्वारा कराई जाए। ब्राह्मणों के द्वारा इस बालक को आशीर्वाद दिलाया जाए। मैंने कई बार अपने जीवन काल में इस तरह की अनोखी घटनाएं देखी हैं जहां डॉक्टर ने कह दिया था कि यह बालक अब जीवित नहीं रहेगा, लेकिन भगवान की कृपा और ब्राह्मणों के आशीर्वाद ने उस बालक को पुनः जीवन प्रदान किया। आज भी वो बच्चा खेल रहा है, बड़ा हो चुका है। तो ब्राह्मणों का तप, उनका आशीर्वाद और परम पिता की कृपा, अगर ये सब कुछ मिल जाए
तो कुछ हद तक इस समस्या से बचाया जा सकता है। बालक 23 वर्ष का है, इसके अंदर उत्साह की वृद्धि कराना अत्यंत आवश्यक है। सूर्य को जल इससे दिलाया जाए, क्योंकि इसका सूर्य कमजोर है और जब आत्मविश्वास नहीं रहेगा तो ये रोग से लड़ नहीं पाएगा। तो रोग से लड़ने के लिए हमारे अंदर वो जो प्रतिरोधक क्षमता है, उसके साथ साथ जीने की चाह अत्यंत आवश्यक है। तो सूर्य को जल इस बच्चे से दिलाया जाए। भगवान शिव के ऊपर अगर हो सके तो प्रतिदिन घर में पारे का शिवलिंग अथवा एक सुंदर शिवलिंग लाकर के स्थापित किया जाए और इस बच्चे के द्वारा प्रतिदिन शिव जी के ऊपर दूध, काला तिल का मिश्रण करा लें और ओम नमः शिवाय बोलते हुए पंचाक्षर मंत्र जितना अधिकाधिक वक्त दे सके ये बच्चा भगवान शिव पर ये अर्पित करे। क्योंकि अगर कोई इस रोग में कृपा कर सकता है तो वो देवों के देव महादेव हैं। उन्हीं की कृपा से इस बालक को स्वस्थ किया जा सकेगा। तो ये थी एक 23 वर्षीय युवक की जन्म कुंडली।